आज हम हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे डिटेल में। लुक आप देख सकते हैं किस तरह का आएगा पहनने के बाद। इसमें आप अलग अलग नेक शेप बना सकते हैं। ये कॉलर नेक भी बोलते हैं इसे। ज़्यादातर इसे हॉल्टर नेक ब्लाउज़ बोलते हैं। फुल स्लीव में होता है, हाफ स्लीव में भी होता है, स्लीवलेस में भी बन सकता है और अलग अलग नेक शेप आप बना सकते हैं। ज़्यादातर मटका नेक बनता है। यहाँ पे मेन कपड़ा देखेंगे पहले। इसमें 2 बॉर्डर है, मतलब एक बैक पे आएगा, एक स्लीव्स में आएगा। 1.5 मीटर अस्तर लिया है। नीचे से हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे। फिर हमने रेडी लेंथ +2 लेना है क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। सिंपल 4 टक्स में भी आप बना सकते हैं, सारी ड्राफ्टिंग सेम होगी। बस आपने रेडी लेंथ में 1.5 इंच लेना है 2 इंच की बजाय। और साइड से हमने हुक आई मार्जिन छोड़ देना है ½ इंच के करीब। अब हमने इसमें शोल्डर कितना लेना है, तो जो भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उतना आपने रखना है। तो यहाँ पे कस्टमर का 15 है तो मैंने हाफ लिया है 7.5। हॉल्टर नेक में ना आपने प्लस करना है ना आपने माइनस करना है, फुल शोल्डर रखना है। फिर आर्म होल हम लेंगे 8 इंच पे, ½ इंच बढ़ा के लेंगे। ऊपर 7.5 है तो यहाँ पे 8 इंच पे लेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग में ½ इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि हमने जैसे 9.5 पे हमें चेस्ट बनाना है तो हम 10 इंच पे लगाएंगे निशान। ये 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। आप इसे बेल्ट ब्लाउज में भी बना सकते हैं, 4 टक्स में भी बना सकते हैं, प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। ड्राफ्टिंग सेम रहेगी, बस प्रिंसेस कट में प्रिंसेस कट का शेप रहेगा। नीचे से हम बेल्ट के लिए निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे नीचे से बेल्ट का निशान लगाना है, मैं कभी भी ऊपर से नहीं लगाती हूँ। फिर यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, नीचे भी 4 इंच पे लगाया है। अब बस्ट पॉइंट में ½ इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। किस चीज़ का? प्लेट का। बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे मैंने प्लेट डाली है क्योंकि बेल्ट ब्लाउज है इसीलिए। फिर हमने यहाँ से इस जगह से 2.5 इंच पे निशान लगाया और ½ इंच हमने ऊपर की ओर तिरछा कर दिया। 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट रहेगी, 1 इंच की दूरी पे फर्स्ट प्लेट थी, बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच की दूरी पे रहेंगी। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इसमें बेल्ट नहीं डालना चाहते तो 4 टक्स का नीचे तक आप निशान लगा सकते हो। यहाँ से ½ इंच बेल्ट का शेप लगाएंगे ताकि यहाँ पे पफ अच्छा क्रिएट हो। अब इस प्लेट के दोनों साइड 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। इस तरह से आपने ये प्लेट थोड़ी चौड़ी डालनी है। अब हमने नेक लेंथ लेनी है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस हॉल्टर नेक का। नेक लेंथ मैंने 8 इंच की ली है। उसके बाद नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच की। अब एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। ज़्यादातर इसमें मटका नेक बनता है और लेकिन गोल नेक भी बनता है, पर मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ इस बार। ऊपर से मैंने रखा है 2 इंच पे और यहाँ पे हम शेप लगाएंगे पहले मटका नेक का। आप ये वाला रखना चाहते हो तो इसको कट करोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर ने पहन लिया बहुत बार मटका नेक, तो मुझे थोड़ा सा शेप चेंज करना है उनके कहने पे। तो मैं हल्का सा स्वीट हार्ट टाइप का नेक दे रही हूँ। ऊपर से वैसा ही रहेगा, ऊपर आपने ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ से कम 2.5 इंच तो रहना ही चाहिए। इससे ज़्यादा चौड़ा पहनना चाहते हैं मर्जी है। 1 इंच तक हमने डाउन करना है। अगर आप बहुत पतले हैं तो ½ इंच डाउन करेंगे। ये 38 का है तो मैंने 1 इंच डाउन कर दिया है। अब इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने से आपने यहाँ पे आपको ½ इंच अंदर आना है और कॉर्नर से 1 इंच। अब गोलाई मिला देंगे, इस वाली गोलाई को वहाँ मिलाएंगे जो ½ इंच तिरछा है। यहाँ पे मिलाने के बाद एक बैक आर्म होल का भी शेप लगा दिया हमने 1.5 इंच की दूरी पे। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 इंच ऊपर जाना है आपने और इस तरह से भी 5 इंच रखना है आपको, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो सेम ऐसे ही करना। ये हमारा हुक्का मार्जिन हो गया। 5 इंच हमने ऊपर बढ़ाया है लंबाई में, चौड़ाई में। ऊपर की ओर भी हमने 1.25 इंच लिया है। देखो यहाँ पे 2 लिया, ऊपर 1.25 लिया है। ध्यान से सुने आप और बार बार वीडियो को एक बार रोक के देखें कि मैंने इसमें क्या चेंजेस किया है। अब हमने इस आर्म होल को भी चेक करना है, तो आर्म होल को चेक करने से पहले मैं प्लेट डाल दूँगी 2 इंच की दूरी पे। अब यहाँ पे ना आर्म होल हमने राउंड चेक करना है। रेडी कस्टमर का 8.5 है, यहाँ पे होना चाहिए 9.5। हाफ ऊपर स्टिच में जाएगा, हाफ का हमारा डॉट डलेगा। तो मेरा ये 9.5 परफेक्ट आ गया है। और आर्म होल के बारे में एक और डिटेल वीडियो में लाने वाली हूँ। यहाँ पे प्लेट को पकड़ के ही हम इसे कट करेंगे ताकि हमारे आर्म होल का जो शेप है वो ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने फ्रंट आर्म होल की छटाई करी है डायरेक्ट। अब हमने बैक साइड के पार्ट के लिए ये हिस्सा फोल्ड कर लेना है क्योंकि ये सिर्फ हमें फ्रंट के लिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रंट का ही कॉलर डिज़ाइन बनेगा, बैक का हमें सिंपल कट करना है। वो कैसे, ध्यान से देखें।
बंद वाली साइड से इसको रख के ड्राफ्ट कर लेंगे बिल्कुल बराबर। जो हमने ऊपर 5 इंच फ्रंट में लिया है ना, वो हमने फोल्ड कर दिया है फ़िलहाल के लिए। बाकी सब कुछ सेम हमने ड्राफ्ट कर लिया। अब ये चीज़ हमने हटा लेनी है। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर चेक करेंगे, हमारा 7.5 होना चाहिए, कम तो नहीं हुआ है। यहाँ से भी 7.5 लेंगे। जैसे ऊपर हमारा शोल्डर 7.5 है, तीरा शोल्डर जो भी आप बोलते हैं, और आर्मल कितना लिया था, 8 इंच। तो हम दोबारा से चेक करेंगे, ड्राफ्टिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जो डाउन है उस पर हमने ध्यान देना है, हाफ इंच ऊपर निकाल के। तो ये 8 इंच हमारा जैसे फ्रंट का है वैसे ही बैक का हमने आर्मल रखना है। यहाँ पे गोलाई कर देंगे 1.5 इंच के करीब, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में खिंचाव ना हो, कॉलर नेक है। अब रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे बस। रेडी लेंथ 15 है तो 16 पे मार्क कर दिया मैंने। बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे हम हटा देंगे। चौड़ाई में भी 1 इंच कम करेंगे। फ्रंट में 1 इंच बड़ा रखते हैं चौड़ाई में, और बैक में कम रखते हैं, कारण वही प्लेट का, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर की ओर से हाफ इंच बढ़ा के कट कर रहे हैं बैक पार्ट को। आर्मोल की करेंगे छटाई। बाकी हमने सब सिंपल करना है। अब इसमें जो टक्स का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे कमर का हाफ करके। जैसे 32 कमर है तो मैंने 4 इंच लिया और लंबाई ली 6.5। इस तरह से आपने डार्ट के निशान डालने हैं, प्लेट डार्ट जो भी कहते हो, टक्स कहते हो। फिर उसके बाद स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में करेंगे। यहाँ पे हम अस्तर को 4 फोल्ड करने के बाद जितनी हमें चाहिए रेडी लेंथ, उसके हिसाब से मैं अस्तर को कट कर लूँगी। रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। चौड़ाई हम चेस्ट का चौथाई भाग करके लेंगे और फिर इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में स्लीव की कटिंग की वीडियो चाहिए, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस लिया और यहाँ 3.5 पे डाउन किया। जो आपकी गोलाई है उसका आधा लेंगे और यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे, और फिर हमने इस तरह से निशान लगा देना है। गोलाई करना बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करें। विगनर के अकॉर्डिंग सेकंड चैनल पे क्लास चल रही है, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। सेकंड चैनल का, जो शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं, सेकंड चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। डेली 1 बजे वीडियो आता है। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट की कटिंग की है, सिर्फ 2 पार्ट में। मेन कपड़े में देखेंगे कितने बॉर्डर हैं, तो इसमें 2 बॉर्डर है, एक मैं बैक पे रखूँगी, एक मैं स्लीव्स पर रखूँगी। तो सबसे पहले 4 फोल्ड में रखेंगे बॉर्डर साइड से, और इसके ऊपर स्लीव्स को रख देंगे। बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखेंगे और 1 इंच मार्जिन लेके कट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। और हमने बाकी कपड़े में फ्रंट और बैक पार्ट निकालने हैं। बैक पार्ट बंद साइड से, फ्रंट पार्ट किसी भी ओपन साइड से रख सकते हो। ध्यान रहे पहले ड्राफ्टिंग करके चेक करें, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है इसमें। 5 इंच जैसे हमने फ्रंट में लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 इंच मार्जिन लेके ही मैंने कट किया है। मार्जिन लेना तो बहुत ज़रूरी है ताकि कच्चा करते समय छोटा बड़ा ना हो। फिर हमने फ्रंट पार्ट की जो बेल्ट है उन्हें भी कट कर देंगे। अगर आप बेल्ट वाला नहीं बना रहे तो आपको कट करने की क्या ज़रूरत, 4 टक्स बना रहे हो तो आपको ऐसे ही रखना है। और दोनों पार्ट में प्लेट छाप लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच के करीब बेल्ट को छोटा कर दिया, क्योंकि प्लेट डालने के बाद बेल्ट हमारा बड़ा जो हो जाएगा। चारों प्लेट पे कट लगा लिया। एक एक पार्ट को हम अच्छे से सेट करके रखेंगे और यहाँ बीच से कट कर देंगे। बेल्ट का कपड़ा अलग और मेन फैब्रिक अलग। इस तरह से रख के कच्चा कर लिया मैंने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को। यहाँ पे एक बुकरम का टुकड़ा डबल फोल्ड में रखा और हमने जो नेक शेप लगाया था उसी को डार्क कर देंगे, छाप लेंगे। इस तरह से हमें छापना है। नेक के ऊपर रख के, बुकरम बंद साइड से है। पहले मैंने शेप को डार्क किया, फिर उसके बाद छापा है। अब मार्जिन लेके हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से कोई भी नेक का शेप आप बना सकते हैं। यहाँ से भी कट करेंगे। आप इसे पेस्टिंग पेपर पे भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था, बुकरम है तो मैं उसी पे बना रही हूँ। अब इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा थोड़ा अस्तर का कम है तो मैं साइड से जॉइंट लगा लूँगी और फिर इससे कम्प्लीटली रेडी करूँगी। नेक विड्थ हमने डबल में 2 इंच की ली थी, तो ऐसे हमारी 4 इंच पे है। तो ये नेक पीस को रख के हमने चेक कर लेना है और निशान लगा लेना है ताकि गले की चौड़ाई बढ़ ना जाए। यहाँ पे साइडों से हमने फोल्ड कर लिया है नेक को। अब हम 20 सेंटर से इसे कट कर लेंगे। नेक हमने वैसे ही बनाया जैसे सूट का बनता है, बस 20 से हमने इसलिए अलग किया क्योंकि फ्रंट पार्ट में अलग अलग नेक बनेगा। तो 2 टुकड़े कर देने हैं, एक इस पे रख दो, एक दूसरे पे रख दो। पिन लगा के सेट करेंगे।
अब हम सुई से टक कर लेंगे, फिर उसके बाद सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो बुकरम के ऊपर लगाएं, चाहे बुकरम के बराबर लगाएं, लेकिन एक समान तरीके से लगाएं, क्योंकि फ्रंट पार्ट है, नेक चौड़े और पतले ना हो जाएं। तो एक बराबर हमने सुई से टक किया है। अब इस तरह से हम इसे बना लेंगे। आप इसे मटका नेक बना सकते हैं, स्वीट हार्ट बना सकते हैं, पान नेक बना सकते हैं, जो आपका चॉइस है। पर ज़्यादा छोटा ना बनाएं, कम से कम 8 इंच तो आपने कट करना ही पड़ेगा। कॉलर नेक है ना, इसीलिए छोटा नेक आपको पहनने में प्रॉब्लम करेगा। और जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो ना बनाए, क्योंकि गर्दन पे ये थोड़ा सा लोड करता है, वजन सा लगता है इस तरह की कॉलर पहनने में। तो वो आप देख लें। दोनों पीस हमने रेडी कर लिए, यहाँ से मैच करेंगे, नीचे से छोटा बड़ा तो नहीं है। अब फिर हम मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। कट करने के बाद दोनों पीस को हम सेम मेथड से कट करेंगे और इस पे नोचिस लगाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। नोचिस लगाने से पलटने में आसानी होती है। हर कॉर्नर पे कट लगाना भी ज़रूरी है। देखने में आपको कितना सुंदर लग रहा है ये। अब यहाँ पे हम कट लगा के इसे पलट देंगे, मतलब कि कच्चा करेंगे, क्योंकि हमें इस पे बाद में तुरपाई करनी है। इसमें हमारा ये नेक ही नहीं बल्कि कॉलर भी बन रहा है। आपको अलग से कॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे नेक को हम पलट देंगे। पलटने के बाद कच्चा करेंगे, लेकिन हम सिलाई सिर्फ शोल्डर तक लगाएंगे, उससे ऊपर जो एक्स्ट्रा है वहाँ नहीं जाएंगे। यहीं पे स्टॉप करेंगे, बस यहाँ पे। बस अब यहाँ से हटाएंगे इसे, क्योंकि अगर आगे सिलोगे आप तो बाद में उधेड़ना पड़ेगा। अब 1-2 पॉइंट मैंने ज़्यादा सिलाए तो मुझे उधेड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सेम मेथड से दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे पलटने के बाद। बहुत आसान है हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग। अब दोनों पार्ट में प्लेट को छाप लेंगे और प्लेट डालेंगे, जैसे सिंपल ब्लाउज़ में डालते हैं। अब हम डालेंगे प्लेट, तो जैसे हमने निशान लगाए हैं नॉर्मल वैसे ही डालते हैं। प्लेट की चौड़ाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेस्ट साइज़ है तो हम चौड़ी प्लेट डालते हैं, क्योंकि प्लेट क्या करते हैं, प्लेट का काम है पफ़ को क्रिएट करना। तो जितनी ज़्यादा चौड़ी प्लेट उतना ज़्यादा पफ़ चाहिए, और कम चेस्ट है तो ज़्यादा पफ़ की क्या ज़रूरत पड़ना, वो लूज़ लूज़ रहेगा बस्ट के पास, है ना। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हम प्लेट डालते क्यों हैं। इस वाली प्लेट को भी डाल के कंप्लीट करेंगे। सेम मेथड से दूसरे पार्ट में भी प्लेट को डाल लेंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे, जिस साइड का ये बेल्ट है। बेल्ट में आप जो मार्जिन दबाएंगे वो सेम दूसरे पार्ट में भी दबाना है, वरना दोनों के छोटे बड़े लेंथ होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपने सेम मार्जिन दबाना है। जल्दी क्यों करनी है, स्लो स्लो करना है। बैक पार्ट में भी प्लेट डालेंगे। यहाँ पे मैंने बॉर्डर वाले को पलट के नहीं बनाया, क्योंकि मेरे यहाँ के कस्टमर तुरपाई वाला पहनते हैं, वो नहीं पहनते हैं भाई पलटने वाला। तो यहाँ से हमने प्लेट डाल दिए हैं। अब इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे, शोल्डर टू शोल्डर मैच करेंगे और एक निशान लगा लेंगे। ये क्यों, इसका रीज़न है, हम बैक नेक कट करेंगे, 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये ज़रूरी है, वरना गर्दन पे बहुत ज़्यादा अटका अटका सा लगेगा आपको कॉलर, कि भाई बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा 1/2 इंच कट कर लें। 2 इंच चौड़ी कॉटन की पट्टी लेंगे, राइट हैंड साइड के पार्ट पे रख देंगे और हुक आई पट्टी की तरह इसे लगा देंगे, क्योंकि हम इसे हुक पट्टी ही लगा रहे हैं। अब इसे उल्टी साइड को पलट के हम सिलाई लगाएंगे, और नीचे से मैंने इसे प्रॉपर फोल्ड कर दिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो बेल्ट मैंने रेडी की है वो पलटने वाली की है, तो उसमें तुरपाई नहीं की है मैंने, पलटने वाला बना दिया है नीचे का बेल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जो तुरपाई पट्टी है हुक वाली, इसको हम फोल्ड कर देंगे। आप फ्रंट वाली जो बेल्ट पट्टी है उसे पलटने वाला बना सकते हैं, वरना आप तुरपाई पट्टी लगा दो, आपकी चॉइस है। मुझे ये अर्जेंट में जल्दी भी देना था, और बैक साइड में तो लेकिन मैं तुरपाई पट्टी ही लगाने वाली हूँ। यहाँ से हमने प्रॉपर इसे फोल्ड कर दिया। अब हमने हुक आई पट्टी तो लगा ली, आई पट्टी के लिए 2 कपड़े चाहिए, अस्तर का और मेन कपड़े का। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ने के बाद ही लगाएंगे, वरना ये खिंच जाएगी, फिर कस्टमर बोलेंगे भाई ख़राब हो गई। तो उल्टी साइड से हम आई पट्टी को लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर को एक्स्ट्रा छोड़ा है, नीचे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, फिर आपने सिलाई लगानी है। अब इसे एक बार पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे।
आई पट्टी मैंने 2 तरह से सिखा दी आपको, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन फ़ोल्ड करने से पहले मैंने प्लेटों को चेक कर लिया है, दोनों साइड की एक बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। अब इसको एक्स्ट्रा पट्टी को 1 इंच की चौड़ाई में हम सिलेंगे। इसे बड़वा पट्टी भी कहते हैं, एक्स्ट्रा पट्टी भी कहते हैं, आई पट्टी भी कहते हैं। और ये हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड के पार्ट पे लगेगी और अच्छे से इसे हम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि ऊपर तो ये कॉलर वाला रहेगा। यहाँ पे ये कोना निकल आता है प्लेट डालने से, तो मैंने 1/2 इंच कट कर दिया। बैक पार्ट के शोल्डर डाउन नहीं किए थे तो वो भी कर देंगे, इसे क्यों छोड़ना, और अच्छे से फिनिशिंग देंगे। अब हमने एक चीज़ और चेक करनी है, फ्रंट पार्ट को रख के इस पे चेक करेंगे कि हमारा जो फिटिंग है वो आगे पीछे तो नहीं हो रहा है प्लेट डालने के बाद। आई पट्टी को बाहर की ओर रखा है मैंने निकाल के, फिर मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसे कट कर दूँगी बैक पार्ट का। अब यहाँ पे हम तुरपाई पट्टी लेंगे और बैक साइड में रख के पलट देंगे। अगर आप 4 टक्स में सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हैं तो फ्रंट में भी बेल्ट पट्टी में आप इस तरह से लगा सकते हैं। बेल्ट पट्टी नहीं लगा रहे हैं तो आप तुरपाई पट्टी लगा के पलट सकते हैं 4 टक्स ब्लाउज़ में। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा देंगे, एक्स्ट्रा है कट करेंगे, उल्टी साइड डबल फोल्ड करेंगे, फिर बाद में तुरपाई करेंगे इस पे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब बारी आती है शोल्डर अटैच करने की। तो शोल्डर अटैच करने से पहले ये जो कॉलर है और ये शोल्डर के सामने जो आ रहा है वहाँ से आपने 1/2 इंच छोड़ना है, बाकी सब कट कर देना है। क्यों? क्योंकि इतना ही तो दबेगा सिलाई में, इससे ज़्यादा है उसका क्या करेंगे, उसको तो कट करके निकालना है। लेकिन शुरू में कम नहीं ले सकते, शुरू में हमें ज़्यादा ही लेना चाहिए। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बस शोल्डर तक, शोल्डर के तक हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब इसे शोल्डर अटैच करना बोलते हैं। शोल्डर आपस में जोड़ेंगे, दोनों की सीधी साइड नीचे की ओर है मतलब अंदर की ओर, और इस तरह से हमने उल्टी साइड से सिलाई लगाना होता है। ये हमारा एक तरह से कॉलर है, 20 सेंटर पे हमने निशान लगा लेना है बैक पार्ट में। ये शायद मैं भूल गई बताना, तो 20 सेंटर पे हमने कट लगा लिया था और निशान लगाया था, और हमने दोनों शोल्डर को कुछ इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से जोड़ लें। यहाँ पे थोड़ा स्लो प्रोसेस करें, दोनों पट्टी को इस तरह से पकड़ेंगे और निशान तक हम देखेंगे कितना हमें ज़रूरत है, उतने पे हम भी फिर इन दोनों पट्टी को पकड़ के सिलाई लगाएंगे। तो पहले एक निशान लगा रही हूँ मैं, लेकिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके, 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लगाया उस पर हम सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टियों को पकड़ने के बाद, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया कि भाई हमें कितना यूज़ में आएगा ये। बाकी एक्स्ट्रा है कट करके निकालो, इसकी कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। पर बहुत ज़्यादा कट भी नहीं करना आपने, कहीं आप बिल्कुल छोटा कर दो फिर बीच में आपने इसे रख रख के चेक करना है। तो मेरा कॉलर का जो जॉइंट है वो बैक पार्ट के सेंटर पे मैच हो रहा है, आपने भी ऐसे ही करना है, मैच होना चाहिए तभी ये हमारा फिक्स आएगा। स्लो प्रोसेस से यहाँ पे कॉलर वाले पार्ट को जो हमारे शोल्डर हैं उन्हें आपस में अटैच करेंगे। वेरी स्लो प्रोसेस, ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे घुमाव होता है। यहाँ आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, साथ के साथ ओवरलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कच्चा करने से पहले जो शोल्डर है यहाँ पे आपने कट लगाने होंगे, वरना ये ठीक से फोल्ड नहीं होगा। फोल्ड तो हो जाएगा, थोड़ा झोल रहेगा, क्यों ना कट लगा लिए जाएं। और कट लगाने से ब्लाउज़ कोई ख़राब थोड़ी हो जाएगा। दोनों साइड के शोल्डर पे ऐसे हमने कट लगाने हैं और इसे सिलाई लगा देंगे बस। अब ये तुरपाई हमारी पूरे पे होगी, बैक में भी फ्रंट में पूरा नेक बन गया ये हमारे हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। बट स्लीव अटैच करना और साइड की फिटिंग करना मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ, कहोगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखा दूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हुक आई तुरपाई इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब हो जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखाऊंगी इसे पहन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। नेक विड्थ आप बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने जो स्वीट हार्ट का शेप दिया है वो बीच से मैंने 4 इंच कर दिया था, जैसा कि आपने देखा था। हमारा जो बॉक्स था वो 3 इंच की चौड़ाई का था, नेक शेप मैंने बीच से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका हॉल्टर नेक ब्लाउज़ का, कमेंट करके ज़रूर बताना है।